नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया 503 साल बाद आया है। चावल के 22 दाने का उपाय, सूत खाने का उपाय, काले तिल से उपाय, सोना जरूर खरीदना। जानिए संपूर्ण जानकारी। स्त्री जरूर करें यह उपाय और आपके घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि आपको हम सब की अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी कृपा आपके घर पर ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो काफी दिनों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पर करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि आप सभी को जरूर करने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला उपाय हम लोग बात करेंगे आज, जो कि चावल के 22 दाने से करना होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे सूत खाने का उपाय। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं काले तिल का। एंड देन लास्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया पर हमें कौन कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, इसी की बात हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को जरूरी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे लेते हैं। तो हमारा पहला उपाय था चावल के दाने से 22 दाने से उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन 22 चावल के दाने का उपाय करने से हम अपनी मनोकामनाओं को जल्दी पूरी करते हैं। कैसे जल्दी पूरी करते हैं? अब 22 चावल का दाना, जो लोग यह खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आप लोग सभी लोग इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, उस चावल के दाने को लेकर के। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, चावल तो आपको 22 लेकर जाने हैं, बट आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, अगर आप पूज्य गुरुजी की कथा को सुनते हैं तो उन्होंने 5 जगह ऐसे बताए हैं शिवलिंग के ऊपर, जहाँ हम कोई भी चीज समर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। आपके पास में कितने चावल के दाने हैं? 22 चावल के दाने हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, आप लोगों को एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। जल के अंदर कुछ डालना नहीं है, यह आपकी मर्जी है। शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा आप भगवान गणेश के स्थान पर। दूसरा नंबर पर थोड़ा सा जल चढ़ाइए भगवान कार्तिक के स्थान पर। तीसरा नंबर थोड़ा सा जल चढ़ाइए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा जल चढ़ाओगे माता हस्त कमल के। एंड देन लास्ट वन, आप सभी को जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने। यह हमने प्रक्रिया कर ली। कौन सी जल चढ़ाने से? अब हमारे पास में चावल के 22 दाने हैं, इन 22 दानों को इन्हीं के 5 स्थान पर समर्पित करना है। बस ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आज अक्षय तृतीया के इस अवसर पर उपाय करना है, ठीक है ना। तो 22 दाने हैं, इस 22 दाने की सबसे पहले थोड़ा सा 22 गिनती नहीं करनी है, कितना गणेश जी को चढ़ाना है, कितना महादेव माता अशोक सुंदरी को, कितना महादेव को नहीं, टोटल 22 के दाने ही। कुछ दाने भगवान गणेश को समर्पित कर दो, 2 दाने भगवान कार्तिक को समर्पित कर दो, कुछ दाने माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दो, कुछ दाने माता हस्त कमल पर चढ़ा दो। एंड लास्ट वन, जब जितना भी बच रहा हो उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। जहाँ जहाँ आप चाहे जल चढ़ाओ, वहाँ पर फिर चावल के दाने को चढ़ा दो। महादेव कुंद रूप, यहाँ पर इसका कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने इस उपाय को बहुत ही विधि विधान के से करके देख लिया, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, उन्हें पूरी होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। बहुत ही सुंदर सा शुभ सा सहयोग बन रहा है अक्षय तृतीया का, ठीक है। तो चलिए, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को सूत के साथ करना है। कुछ ऐसी तिथि होती हैं वैशाख महीने में जब सूत का उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, सूत इसलिए भी बहुत शुभ माना जाता है वैशाख महीने में, क्योंकि वैशाख महीने में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में सूत पीने से हमारे जीवन की बीमारियां दूर होती हैं। पहली चीज़। दूसरा उपाय हमें क्या करना है, क्योंकि उपाय हम कब करेंगे,
तो सूत का उपाय वैशाख महीने में महादेव को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस उपाय को करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मार्केट में आप जाओगे तो सूत टाइम पर मिलता है, तो चने की सूत ले लेना, फिर जौ सूत मिलेगी, दोनों को मिक्स कर लो। आपको 250 ग्राम 30 रुपये का या 35 रुपये का मिल जाएगा। दोनों को मिक्स करा देना। करके उसको क्या करेंगे, अपने घर पर लेके आओगे। घर पर लेके जो भी व्यक्ति बीमार है, थोड़ा सा सूत लीजिएगा और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमा लेना। थोड़ा सा सूत लीजिएगा, पूरा मत लीजिएगा। 250 ग्राम थोड़ा सा सूत लेना है और जो भी व्यक्ति घर में क्या है बीमार रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद में जो सूत होगा, उस सूत की 7 चुटकी महादेव को समर्पित करोगे। क्या करोगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति बीमार रहता है, आज हम यह सूत का उपाय अक्षय तृतीया के अवसर पर करेंगे। उन्हें आप स्वीकार करना और घर परिवार में जो भी लोग बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी को दूर करना। ऐसा प्रार्थना कर 7 चुटकी सूत चढ़ा करके फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। अब जो बाकी का बचा हुआ सूत, आपके घर परिवार में जितने लोग रहते हैं, 4, 5, 10, 20 सभी इस सूत को सेवन करें। और साथ ही साथ घर में कोई मेहमान आता है, उसको भी सूत का सेवन जरूर कराएं। इससे आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। और सूत वह व्यक्ति गुड़ से खाएंगे, जिनको शुगर नहीं है वह व्यक्ति नमक डाल के खाएंगे। जिनको शुगर की बीमारी है, करके देखिएगा, आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो ख़त्म ना हो। सारी बीमारी धीरे धीरे कर जरूर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, काले तिल के साथ में। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, कैसे करना है, सारी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। स्पेशली आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हम सब लोग करेंगे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। देखिए, कष्ट हर एक फैमिली के, हर एक परिवार में अपने अलग अलग होते हैं। आपकी फैमिली में जो कष्ट है, उसके लिए उपाय करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा काला तिल लेने होगा, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ महादेव की एक प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि होगी बेलपत्र। ठीक है ना, 2 चीज़ें ले ली। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जो मैंने आप लोगों को काला तिल दिखाया था, उन काले तिल को इस कलश के अंदर डीप कर देना है, डाल देना है बस। और आपको कुछ नहीं कर डालना है। फिर जो एक बेलपत्र मैंने बताया था, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर एक नाम आज के टाइम पर आप सभी को बोलना है। वह नाम होगा चंपेश्वर महादेव। कौन सा नाम होगा, चंपेश्वर महादेव के नाम से। वही काले तिल का जो जल होगा, बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दोगे चंपेश्वर महादेव के नाम से। यही बहता हुआ जल जलधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक लेना और अपने घर परिवार में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में अगर छिड़काव कर देते हैं, तो आपके घर परिवार के जो भी कष्ट होंगे, वह सारे कष्ट आपके ख़त्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक सबसे आखिरी उपाय की मैं बात करने जा रही हूँ। तो सोने के लेके आपको पता है कि अक्षय तृतीया पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। बट हर आदमी हर एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि आप सोना नहीं खरीद रहे हो तो घर में उदास बन के बैठे हो, तो आप लड़ाई हस्बैंड में लड़ाई करो या फिर वाइफ में लड़ाई करो। नहीं, आपको तो करना। लोग क्या करते हैं, शुभ होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए, सोना खरीदने का यह मतलब नहीं कि आप सक्षम तो हो, खरीद लो, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ खरीद सकते हो। बट मान लो कि घर में परिस्थिति नहीं है, तो जिद करना भाई, आप कभी भी बर्तन ले जा सकते हो। घर की कोई ऐसी ज़रूरत की घर में पड़ी है तो उसके लेकर आ जाओ। यह भी अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को खुश करने का तरीका हो सकता है। घर में कोई चीज़ मान लो टूट गई हो, आपके पास में मौका है तो चलो, टूट गई है तो उसे हम एक लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं, जिससे हमारा काम चलेगा।
जीवन में किसी को देखकर कभी परेशान मत हुआ करो। जो जितना संतुष्ट रहेगा उतना ज़्यादा खुश रहेगा। किसी की देखा देखी करोगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन सोने के बिस्किट खरीद कर, कान का झुमका खरीद लिया, बाली खरीद ली, गले का खरीद लिया तो क्या हो रहा है, रखा है तो यह अलमारी में क्या करेगा, परेशान होता है। तो शुभ होता है, मानता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता घर को परेशान करना नहीं हो पा रहा। कोई अच्छी चीज ले लो, परिवार बाहर चले जाओ, एक दिन जाओ बाहर खाना खाओ, और एक तरीका खुश रहने का किया करो। जीवन में खुश रहने की बहुत जिद मत पड़ो, दिखावा मत करो। परेशान तभी रहते हैं जब हम दिखावे में होते हैं। इसलिए मैंने सोना खरीदने की कोई बात इसलिए मैंने बताई नहीं, और आपको मुझे अजीब सा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।